प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए, अथवा हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2015, 16, 20, 22 में पूछा गया सवाल है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अगर आप बेहतर तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन, इसके हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एक निश्चित अनुपात में मिलके जब कोई यौगिक बनाता है तो वो यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए, या कार्बन परमाणु की जितनी भी संयोजकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हाइड्रोजन होते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि कार्बन परमाणु की जितनी भी संयोजकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात कार्बन और कार्बन परमाणु जो जुड़े होंगे वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पर्याप्त हाइड्रोजन जब नहीं होते हैं तभी कार्बन और कार्बन के बीच एक से ज़्यादा बॉन्ड अप्लाई किए जाते हैं, और अगर पर्याप्त हाइड्रोजन है तो फिर हमें कार्बन और कार्बन के बीच एक से ज़्यादा बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो आप सीधे सीधे ये कह देंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध होता है। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र कितना होता है? CnH2n+2। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहां n बराबर कुछ भी हो सकता है, n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कार्बन के परमाणु बढ़ेंगे तो साथ में हाइड्रोजन के परमाणु भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो C×1 H2×1+2 ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C1H2+2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। तो ये एक ऐसा कार्बन परमाणु है जो कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं?
कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन हैं, इसीलिए इस CH4 को क्या कहा गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम n बराबर 2 रखें, क्या रख दें? n बराबर 2 रख दें, तो ये हमारा सामान्य सूत्र जो है वो क्या है? CnH2n + 2। तो C इंटू n की जगह क्या रखेंगे? 2। एक्चुअल में इंटू नहीं, सीधे C2H2 इंटू 2 + 2 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या करते हैं? 2 रखेंगे। ठीक, तो C2H 2 दूनी 4 + 2 कितना हो जाएगा? C2H6। कितना हो गया? C2H6। अब देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 2 3, 1 2 और 3। यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसका मतलब है कार्बन के साथ 4 लोग जुड़े होने चाहिए। तो एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है, एक साइड से हाइड्रोजन, एक और साइड से हाइड्रोजन, 3 साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है, और चौथी साइड से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम इस कार्बन के लिए भी वही है, एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से हाइड्रोजन, तीसरे साइड से हाइड्रोजन और चौथी साइड से कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन अभी हमने बताया आपको कि ये हमारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। किस पे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, अभी जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है। तो अगर डिफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध, ठीक है, द्विबंध या त्रिबंध लगे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जहां कहीं पर भी होगा कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तभी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। या ये कह ले कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। तो पर्याप्त हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं तो वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। एक है एल्कीन, यानी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो किस फॉर्म में होगा? एल्कीन फॉर्म में, और एक होगा एल्काइन फॉर्म में। तो कब एल्कीन होगा और कब एल्काइन होगा? तो देखिए, इसका भी अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब कार्बन और कार्बन, यानी कोई ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कैसी बॉन्डिंग हो? डबल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, तब वो एल्कीन टाइप का होगा। कैसा होगा? एल्कीन टाइप का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और अगर कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कितना ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर वो कैसा होगा, एल्काइन। कैसा होगा, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन टाइप का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जैसा हम जानते हैं तो एल्कीन हो या एल्काइन हो, इसमें पर्याप्त हाइड्रोजन नहीं होते हैं कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे इसका सूत्र क्या लिखा हुआ है, देखिए ये एल्कीन का सूत्र है और ये एल्काइन का सूत्र। एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n2 सॉरी H2n। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर 1 रखें अगर तो C1H2 × 1। ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CnH2n-2। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C1H2 × 1 तो ये क्या हो गया C और हो जाएगा H, क्या हो जाएगा CH। ठीक है ना, यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम वो चीज़ बता नहीं पा रहे, एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है। जो चीज़ यहाँ पर हमने देखा है कि कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, तो दो कार्बनों के मध्य बॉन्ड के आधार पर हम ये चीज़ें जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर n बराबर 1 रखे हैं वहाँ पर हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 ना रख के n बराबर 2 रखेंगे, यानी एटलीस्ट 2 कार्बन तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और जब 2 कार्बन लेंगे तब हमको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो 2 कार्बन लेके चलते हैं और सबसे पहले किस में देखेंगे, एल्कीन में। ठीक है ना, किस में देखेंगे, एल्कीन में। तो जब एल्कीन में देखेंगे तो C2H2 × 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया C2H4, क्या हो गया C2H4। तो अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अभी देखिए कार्बन की संयोजकता कैसे चलती है भाई, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसका मतलब है इसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसका हाल देखें तो इसके पास एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। फिर ये क्या करता है, ये कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड और बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन के देखें अगर तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 4 हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है ना, तो इसके लिए भी 4 हो गए, ठीक उसी तरीके से इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 4 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस हिसाब से ये जो हमारा तत्व बन गया, ठीक है ना, ये कैसा हो गया, एल्कीन टाइप का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एल्काइन टाइप का बनाना हो तो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे CnH2n-2 है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा C2H2 × 2 -2, तो क्या हो जाएगा C2H4-2, क्या हो जाएगा C2H2 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गए ना, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, बाकी कितने बचे, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन है कितने, एक ये है एक ये है, 2 ही है ना, तो इसके साथ 2 बॉन्ड और बना लेता है। अब इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए और इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, लेकिन ये बन क्या गया, ये बन गया एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा।